Hello everyone, I am your English trainer Nidhi Sharma. In this video, we talk about general introduction and definition. मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम ग्रामर को स्टार्टिंग से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक की बात करेंगे। इसमें मैं आपको अभी जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी और डिफिनेशन दूंगी। ये हमारी होने वाली है क्लास 1, जिसमें मैं आपको पहले तो जो ग्रामर का बेसिक रूल होता है, मतलब जब कोई भी नया लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है या फिर उसको इंग्लिश में इन्फ्लुएंट होना है या फिर आगे बढ़ना है, तो उससे पहले बेसिक पता होना चाहिए। ये सब तो आपको पता ही है, पर फिर भी मैं एक बार इसका व्याकरण का डिफिनेशन सहित एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अल्फ़ाबेट। इसमें जो इसकी परिभाषा होगी, डिफिनेशन होगी, वो इस प्रकार होगी: जो अक्षर बोलने अथवा लिखने में प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड हाउ वी डिफाइन इट, मतलब इसकी हम डिफिनेशन कैसे दें, तो आप इस प्रकार भी दे सकते हैं या फिर कोई इजी वे में भी दे सकते हैं। तो जैसे कि नीचे लिखा है, यहाँ पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई ही दे रहा है और हम सभी ही जानते हैं: ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। ये टोटल कितने हैं? 26। उसके बाद जो हमारा मेन आता है वो होता है इंग्लिश में और हिंदी लैंग्वेज में भी, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, उन सभी में जो मेन होता है वो होता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ होती है वो है वोवल्स। तो जो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी: वे अक्षर जिनके उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के हो, उन्हें वोवल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं, तो इसमें हमें किसी अन्य अक्षर की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट बोलते हैं, मतलब कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो उसको हम वोवल्स की हेल्प से बोलते हैं, ना कि और वोवल्स की हेल्प को बोलते हैं तो उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। पर हमें जो वोवल्स होते हैं उनको बिना हेल्प के हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये होती है इसकी परिभाषा। इसके बाद हम जैसे कि स्क्रीन पे देख ही रहे हैं और हमें पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि अंग्रेज़ी भाषा में जो वोवल्स हैं वो 5 होते हैं, 5। वो होते हैं AEIOU। ये जो हमारे हैं वो हो गए हैं स्वर। वोवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी: जो अक्षर वोवल्स की सहायता से बोले जाते हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट को हम सिंगल यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम वोवल्स की सहायता से बोलते हैं। अब ये क्या हैं? अब ये हैं BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ। और ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट से आए हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट से AEIOU हटा देंगे तो जो जितने बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और आपको इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं। अगर उसमें से हम 5 हटा लेंगे तो 21 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे, और 5 हमारे वोवल्स हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या है, तो उससे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ इसकी भी परिभाषा दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है वो है वर्ड। भाषा की इकाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लिखित अथवा उच्चारित अक्षरों के समूह को वर्ड या शब्द कहते हैं। वर्ड इंग्लिश वर्ड है और शब्द हिंदी शब्द है, तो मतलब हिंदी में उसको समझ सकते हैं। और वर्ड क्या है? कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ, मैन, वर्ल्ड, अर्थ, गॉड एक्सेट्रा। मतलब कोई भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो सब सेंटेंस वर्ड से ही तो बनते हैं, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं।
और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है 5th स्पेलिंग। इसमें आप क्या समझेंगे इसको? शब्द जिन अक्षरों से उच्चारण अथवा लेखन स्पेलिंग कहलाता है। मतलब शब्द जिन अक्षरों से, मतलब जिन अक्षरों से वो मिलकर बना होता है और उनका जो एक क्रम से हम जब उच्चारण करते हैं, मतलब एक लाइन से उच्चारण करते हैं, उसको स्पेलिंग कहते हैं। भाषा में शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन के लिए स्पेलिंग का ज्ञान से ही होता है। मतलब स्पेलिंग का अगर हमें ज्ञान होगा तभी हम भाषा का शुद्ध उच्चारण और उसे शुद्ध रूप से लिख पाएंगे, जो कि एक नए लैंग्वेज को याद करने के लिए या नए लैंग्वेज को बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये क्लास सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश के अभी 1st से लेकर 5th क्लास में होंगे या 5th से आगे भी क्लास में होंगे, तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर कोई कंफ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो आपके लिए कोई भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। नमस्ते।